अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। अक्सर वालिदैन को ये रियलाइज़ नहीं हो पाता कि वो बच्चों पे गुस्सा कर जाते हैं, हार्श हो जाते हैं, मार पीट कर जाते हैं। ये पता ही नहीं लगता कि इसके नुकसानात क्या होंगे। और आहिस्ता आहिस्ता डेली बेसिस पर जब ये होता है बच्चों के साथ, तो वालिदैन की ये सेकंड नेचर बन जाती है। वालिदैन की ये शख्सियत का हिस्सा बन जाता है इस तरह का रवैया। और ये रवैया जो मारपीट का, गुस्से का, ये आहिस्ता आहिस्ता दीमक की तरह बच्चों के और वालिदैन का जो रिश्ता है, जो बॉन्डिंग है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उस रिश्ते को ये खाता चला जाता है। और जब तक वालिदैन ये रियलाइज़ करते हैं कि हमारे बच्चे हमसे दूर हो रहे हैं, उनके बिहेवियर्स चेंज हो रहे हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब तक बच्चे ज़िद्दी हो चुके होते हैं, चिड़चिड़े हो चुके होते हैं, बिहेवियरल इश्यूज़ उनके अंदर डेवलप हो चुके होते हैं। और फिर वालिदैन ये कहते हैं कि बच्चे बदतमीज़ हो गए, बच्चे जो है वो तंग करते हैं, वगैरह वगैरह। देखिए, इंसान, मैं कभी भी इस हक़ में नहीं हूँ कि बच्चों को मारा जाए, बच्चों को। लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात इंसान होने के नाते इंसान मार देता है कभी, या डांट देता है। तो डांटने और मारने के बाद इसको रिपीट नहीं करें, बल्कि फ़ौरी तौर पर हमें इसका कॉम्पनसेशन देना है। यानी अगर आपने हाथ उठा लिया है या आपने डांट दिया है, तो अब आपने इसको कॉम्पनसेट किस तरह से करना है, इसके बदले में फ़ौरी तौर पे आपने जो है वो कैसे जो है वो काम करना है। 4 काम आपने फ़ौरी तौर पे करने हैं, ताकि जो नुकसान आपने किया है अपने रिश्ते का, बच्चों को मार पीट के या डांट के, उसको उसको फ़ौरी तौर पे उसको रिपेयर कर सकें। पहला काम, थोड़ी ही देर देर के अंदर जैसे ही आप कूल डाउन हो जाएँ, बच्चे भी सेटल डाउन हो जाएँ, तो आप उनके साथ फ़ौरी तौर पे कोई फ़न एक्टिविटी करें, कुछ हँसी-मज़ाक, हल्ला-गुल्ला। ये नहीं कि वो उस गुस्से को तूल दें और 2-2, 4-4, 5-5 दिन और हफ़्तों-हफ़्तों बच्चों से बात ना करें या अपने मुँह को बनाए रखें। दूसरे दिन भी डाँट, तीसरे दिन भी डाँट, कि बच्चे ने गलती कर दी थी, अब 1 हफ़्ते तक वो बातें सुन रहे हैं। उसको फ़ौरी तौर पर आपने क्या करना है, उस स्टेट को चेंज करना है, उसके साथ कोई फ़न एक्टिविटी करनी है, खेल-कूद करना है, कुछ प्लान करना है, कुछ हँसी-मज़ाक करना है, ताकि वो जो डैमेज हुआ है वो फ़ौरी तौर पर रिपेयर हो सके, ज़्यादा अरसा बच्चा उस नेगेटिव स्टेट के अंदर ना रहे। दूसरा काम आपने क्या करना है, जब ये फ़न एक्टिविटी हो जाए, तो आपने बच्चे से को ये रियलाइज़ करवाना है कि उसने क्या गलती की है। अब अच्छा, यहाँ पे भी 2 केसेस होंगे। एक तो ये कि बच्चे की कोई गलती नहीं होगी, आपने अब्बा का गुस्सा बच्चे पे उतार दिया। एक वो जिसमें बच्चे ने कोई बाकायदा मिस्टेक की होगी, तो बच्चे को रियलाइज़ भी करवाना है कि बेटा, ये आपने जो किया था, आपके ख़्याल में ये क्या ये ठीक था? ताकि बच्चे को ये एहसास हो कि उसने गलती की है। हम क्या करते हैं, हम मार-पीट देते हैं, बच्चे को कभी भी एहसास नहीं दिलाते कि उसने क्या गलती की थी। होता क्या है, मार-पीट के नुकसानात नेगेटिव आते हैं, बच्चे को रियलाइज़ ही नहीं हो पाता अपनी गलती का, वो दोबारा से वो गलती करता है। तो आपने क्या करना है, उसको रियलाइज़ करवाना है, ताकि वो नेक्स्ट टाइम उसके चांसेस मिनिमम हो जाएँ, कम हो जाएँ। वरना क्या होगा, वो दोबारा करेगा, वो आप दोबारा मारेंगे, बच्चा ज़िद्दी होगा, बच्चा चिड़चिड़ा होगा, और यूँ बच्चा ढीठ जो है वो किस्म का बच्चा आपका बन जाएगा कि उसको मार की जो है वो कोई वैल्यू ही नहीं होगी। वो बोलेगा, मार लो मुझे आके, कोई मसला नहीं है। तीसरा काम आपने क्या करना है, जब आप पूछ रहे हो कि ये ऐसा क्यों हुआ, या उसको रियलाइज़ करवा रहे हो, तो उससे उसकी स्टोरी सुनिए। देखिए, हर बच्चे के, चाहे वो नेगेटिव बिहेवियर ही क्यों ना हो, चाहे वो चीख-चिल्ला ही क्यों ना रहा हो, कोई भी बिहेवियर वो कर रहा है, स्कूल नहीं जाना, खेलना-कूदना है, व्हाटएवर यू डोंट लाइक, जो भी आपको पसंद नहीं है, उसकी नज़र में उसका कोई ना कोई पॉज़िटिव इंटेंशन होगा। उसकी नज़र में कहीं न कहीं वो चीज़ पॉज़िटिव होगी, चीखना-चिल्लाना कहीं न कहीं पॉज़िटिव होगा। आपको उसकी स्टोरी सुननी होगी कि बेटा, इसके पीछे आपका क्या रीज़न था, आपने ये किया, ऐसा क्यों किया? आपको क्या लगता है कि ये जो है वो करने से क्या मिलने वाला था आपको? या आपको लगता है कि ये जो तरीका था, इससे मैं मान जाती, या ये काम हो जाता? इस तरह उसकी दास्तान सुनिए, ताकि वो जो अंदर जमे हुए इमोशंस हैं ना, वो बाहर आ जाए, नेगेटिव इमोशंस बाहर आ जाएँ। बच्चा कहानियाँ करवाएगा, अपनी अपनी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ बोलेगा, आपको कुछ समझाने की कोशिश करेगा, मम्मा मैंने इसलिए किया था, मम्मा मैंने ये ऐसे यूँ किया था, व्हाटएवर। आपने बस उसको सुनना है, जो भी वो कह रहा है, समझ आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, लॉजिकल है, इलॉजिकल है, बस उसको बोलने दीजिए। चौथा काम ये कीजिए कि जब आप उसकी दास्तान सुन लें, तो अब आप अपनी कोई बचपन की कहानी सुनाइए, उसको रिलेट करें अपने बचपन से कि बेटा, जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे साथ भी एक दिन ऐसा ही हुआ था। मैंने भी आप ही की तरह का ऐसा ही बिहेव किया था, जैसे आप चीखे थे ना, मैंने भी ऐसे ही चीखा था। मैं भी ऐसे ही चीख रही थी।
ताकि बच्चे को लगे कि हाँ, आप उसके लेवल पे आ रही हैं। उसके बाद आप साथ-साथ उसके चेंज करेंगी बिहेवियर कैसे, कि आप बताएँगी कि मैंने ये किया था, लेकिन मुझे फ़ौरी तौर पे रियलाइज़ हुआ बाद में, जब मेरे वालिदैन ने मुझे समझाया कि इस काम को करने का ये तरीका नहीं था, बल्कि ये था। अब आप उसको सही डायरेक्शन बताएँगे, सही तरीका बताएँगे। और फिर जब मैंने उस तरीके पे अमल किया, तो यकीन जानो मैं इतनी अच्छी बच्ची बन गई, मेरे वालिदैन भी मुझे पसंद करने लगे वग़ैरह-वग़ैरह। आपने अपने जो है वो बचपन को उसके इस हरकत से रिलेट किया, पहले बताया कि मैं भी आप ही की तरह थी, और उसके बाद आपने बिहेवियर को मॉडिफ़ाई कर दिया। ये 4 काम आप कीजिए, यकीन जानिए मारने, पीटने और डाँटने से बेहतर नताइज जो है वो आपको इस तरह से मिलेंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लाज़मी पूछिए, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उस पे वीडियो बनाने की। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।